नमस्कार। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम जापानी सीखने के सफ़र को हिंदी के जरिए आसान और मज़ेदार बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर जापान में किसी दोस्त के साथ बाहर जाने का प्लान बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आज का ये पाठ इसी सवाल का जवाब है। हम दो दोस्तों की बातचीत के जरिए सीखेंगे कि वो मिलने का प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां मिलने के लिए पहला सुझाव दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। ये जो वाक्यांश है ना, नेवा दो देस्का, ये किसी भी प्लान को शुरू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि बहुत ही विनम्र तरीका है किसी से उसकी राय जानने का, चाहे वो किसी समय के बारे में हो या किसी जगह के बारे में। चलिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। रोकुजीवा दो देस का, इसका मतलब है 6 बजे कैसा रहेगा। अब जरा इसके उच्चारण पर ध्यान देते हैं। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक दोस्त पूछता है, कल मिलने के लिए क्या करें? अब देखिए, बातचीत शुरू करने का कितना आम और नेचुरल तरीका है ये। और फिर जवाब आता है। देखिए, दूसरे दोस्त ने कितनी खूबसूरती से हमारे मुख्य वाक्यांश का इस्तेमाल किया। होटल की लॉबी कैसी रहेगी? मिलने की जगह का सुझाव देने का ये एक सटीक तरीका है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका नियम कितना आसान है। बस एन की जगह कोई भी नाउन मतलब संज्ञा रख दीजिए, जैसे समय के लिए रुक जी या जगह के लिए रोबी, और बस आपका काम हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पहला सुझाव ठीक नहीं बैठा, तो फिर क्या होगा? देखते हैं कि ये बातचीत आगे कैसे बढ़ती है। तो जैसा मैंने कहा, अगर पहला आइडिया काम ना करे तो यहीं पर ये दूसरा वाक्यांश नेंदेमो ईदेस का काम आता है। ये बहुत ही विनम्रता से ये पूछने का तरीका है कि क्या कोई दूसरा ऑप्शन चलेगा। जैसे अगर समय बदलना हो तो आप कह सकते हैं, रोकुजी हान डेमो ईदेस का, मतलब क्या हम 6:30 बजे मिल सकते हैं? चलिए इसे एक बार और सुनते हैं। अब एक नई सिचुएशन देखते हैं। यहाँ मिलने के लिए एक खास जगह का सुझाव दिया गया है, हेवा नो तोरी मूर्ति के ठीक सामने। पर दूसरे दोस्त को वो जगह ठीक से पता नहीं है, तो वो एक दूसरा ऑप्शन देता है, क्या हम स्टेशन के टिकट गेट पर मिल सकते हैं? देखिए, ये असल जिंदगी में कितना काम आ सकता है। तो एक बार फिर ग्रामर का पैटर्न बहुत ही सीधा सा है। ये बिना किसी जोर जबरदस्ती के बातचीत को एक सुविधाजनक विकल्प की तरफ मोड़ने का एक बहुत ही असरदार और विनम्र तरीका है। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। दोस्तों का प्लान तो बन गया, लेकिन अब उनमें से एक को देर हो रही है। अब क्या करें? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत काम का है। ये किसी भी चीज के पीछे का क्यों समझाने के लिए जरूरी है, खासकर तब जब प्लान में कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि देर से पहुंचना। अच्छा, अब इस बारे में एक मजेदार बात यह है कि कारण बताने के 2 तरीके हैं। अगर कारण कोई संज्ञा है, जैसे जिको यानी दुर्घटना, तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कारण कोई क्रिया है, जैसे नेबो शिते यानी ज्यादा सो जाना, तो हम क्रिया का ते फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमारी कहानी में दोस्त इसी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, ट्रैफिक जैम के कारण मुझे लगभग 30 मिनट की देरी होगी। देखा कितना सीधा और स्पष्ट है। और ये रहा दूसरा उदाहरण, जो हमारी कहानी को पूरा करता है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। यहाँ पर रास्ता भटकना एक क्रिया है, इसलिए क्रिया का ते फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। चलिए, तो कहानी तो हो गई पूरी। अब वक्त है आज सीखे गए कुछ जरूरी शब्दों को एक बार फिर से देखने का, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। तो ये हैं आज के कुछ खास शब्द। मचियावासे यानी मिलने की जगह या समय, जऊ मूर्ति, कैसात्सु टिकट गेट, जिको दुर्घटना, जूताई ट्रैफिक जैम, और मिचिनी मयो रास्ता भटकना। इन शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब इन वाक्यांशों और शब्दों की मदद से जापानी में प्लान बनाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना, और अगर देर हो जाए तो उसका कारण बताना, ये सब मुमकिन है। यही वो स्किल्स हैं जो इस पाठ को असल जिंदगी की बातचीत के लिए बहुत जरूरी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। इस पाठ में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगली बार जब कोई जापान में होगा तो वो किससे मिलना चाहेगा और इन वाक्यांशों का इस्तेमाल कैसे करेगा?
देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम अगले पाठ में और भी रोचक जापानी सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।